कोविड की लड़ाई में सफलता तभी मिलेगी जब कोविड का पूरा चेन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक एक व्यक्ति का कहां से किससे संबंध रहा है, किस रूप में उसका संक्रमण आया है, इस पर पूरा एनालिसिस करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके टेस्टिंग कराई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया और यह फिर पुनः कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पर न रहें। पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में जो चरणबद्ध रूप से, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो चरणबद्ध रूप से छूट दी जानी है, उसका भी निर्देश जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एनालिसिस किया और उच्च स्तर पर मुख्य सचिव, डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ गाइडलाइंस को अंतिम किया है। उन गाइडलाइंस को अब जारी कर दिया गया है और भारत सरकार की जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अनुरूप उन्होंने आदेश दिया है कि गाइडलाइंस को जारी करें और जो अब जारी कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है गाइडलाइंस के अनुसार जो निर्देश है वो ये है कि रोकथाम के सामान्य उपाय, ये निर्देश राज्य सरकार के हैं कि 65 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है, सहरुग्णता यानी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, यानी अन्य रोगों से भी ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं हैं और 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चे हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि वह जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। यानी इनको सबको सलाह दी जाती है कि जब तक आवश्यक ना हो तो घर से बाहर न निकले। जो भी ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, वो हर हालत में यह सुनिश्चित करें कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है और जो अन्य सावधानियां हैं हेल्थ की, उसका अनुसरण करें। इन उपायों में जो धर्मस्थल के लिए, जो कार्यालयों के लिए, जो मॉल्स के लिए, जो रेस्टोरेंट्स के लिए और जो होटल्स के लिए जारी किए हैं, उन कॉमन बिंदु यह है कि फेस कवर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। पहला बिंदु फेस कवर और मास्क का है। किसी भी अनलॉक 1 के अंतर्गत जो छूट दी गई है, परिसरों में बिना मास्क या फेस कवर का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा, चाहे वो वहाँ की प्रबंधकीय व्यवस्था में हो, चाहे वो वहाँ का कर्मचारी हो, चाहे वो वहाँ का आगंतुक हो, चाहे वो वहाँ का श्रद्धालु हो, चाहे वो होटल का रेजिडेंट हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हो। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यथासंभव 6 फीट की दूरी जो है, 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखेंगे। प्रत्येक भवन यानी कार्यालय भवन, धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में अंदर घुसने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का अवश्य उपयोग करेंगे। आपको मालूम है जिस सैनिटाइजर में अल्कोहल युक्त होता है तो उसका पोटेंशियल होता है कि वो जर्मिसाइड होता है, वो किसी न किसी रूप में जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में जल्दी काम करता है। तो इसका जो है उपयोग जो है अनिवार्य रहेगा और हर ऐसे भवन, धर्मस्थल और इन सब स्थानों पर सैनिटाइजर की अवश्य व्यवस्था की जाएगी। श्वसन संबंधी शिष्टाचार यानी जो ब्रीदिंग का जो एक बेसिक रेस्पिरेटरी जो एटिकेट्स हैं, उसके तहत ये निर्देश है कि मुंह व नाक को छींकते समय, खांसते समय बंद करके रखें। छींके तो कपड़ा या जो भी है बंद करें, खांसे तो भी सामने ढक के रखें, जिससे अन्य लोगों पर जो है उनको संक्रमण की संभावना कम रहे। रुमाल पूरी तरह से ढका रहे और यदि आवश्यकता हो और अगर उपलब्ध है तो टिश्यू पेपर का उपयोग करके सुरक्षित रूप से उसका डिस्पोजल भी सुनिश्चित किया जाए। जो भी स्वास्थ्य संबंधी पर्यवेक्षण है, यदि कोई बीमारी किसी को आती है तो स्वास्थ्य विभाग का
जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5145, इस पर तुरंत संपर्क करें। इसके साथ साथ थूके ना, ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी हैं, अपने परिसर में हैं, किसी धार्मिक स्थल के बाहर खड़े हैं, अपने किसी होटल रेस्टोरेंट में या मॉल में जा रहे हैं, तो थूके ना। ये थूकने की जो व्यवस्था है इसमें कार्रवाई तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि थूकने से जो है संक्रमण का फैलने की संभावना रहती है और कहीं ना कहीं इसका जो है दूरगामी दुष्परिणाम इसके आते हैं। धर्म स्थलों के संदर्भ में जो आदेश हैं वो ये हैं कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में जो जोन में जहां भी धार्मिक या पूजा स्थल है वो खोले जा सकते हैं। यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर धर्मस्थल खोले जा सकते हैं। सभी धर्म स्थलों पर निम्न प्रकार की कार्रवाई होगी। इसमें बहुत सारे बिंदु ये हैं। मुख्य बिंदु ये है कि जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके, संवाद स्थापित करके धर्मस्थल के जो भी प्रबंधन के लोग हैं, मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, अन्य जो धार्मिक स्थल हैं विभिन्न धर्मों के, उनका जो है चर्चा करके, संवाद स्थापित करके उनको प्रॉपरली खोलने की विद प्रोटोकॉल व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक जहां भी धर्मस्थल है, धर्मस्थल के अंदर एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोग ना रहे। इसका मतलब यह है, कोशिश ये रहे कि जहां भी लोग खड़े हो वो 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ कहीं ना रहे। प्रवेश द्वार पर जैसा बताया गया है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग हो। किसी भी व्यक्ति में लक्षण अगर हो तो तुरंत उसका प्रोटोकॉल फॉलो करके तुरंत सूचना दी जाए। भवन या धार्मिक भवन में कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति को जो है खुद जाना भी नहीं चाहिए, ना किसी को अलाउ करना चाहिए। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्ति फेस कवर और मास्क अवश्य रखें। जो भी धर्मस्थल, कार्यालय या होटल, रेस्टोरेंट या मॉल है, वहां पर व्यापक रूप से कोविड के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था एवी के माध्यम से, यानी ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप पोस्टर लगा सकते हैं या स्टैंडीज लगा सकते हैं। ये अपील की जाती है कि हर व्यक्ति जो भी इस तरह के प्रबंधन में है वो आगे आकर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करके प्रचार ऐसा सुनिश्चित करें कि कैसे कोविड से बचा जा सकता है। जो भी व्यक्ति आए उनको समूहों में विभाजित करके भीड़ इकट्ठा ना होने दें। जो भी व्यक्ति आए उनको अलग अलग लाइनों में रखें। जो भी व्यक्ति आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का निर्देश दें। यदि परिसर में, यानी धार्मिक परिसर में दुकान है, कैफेटेरिया है, स्टॉल है, चाय की स्टॉल है, बड़े धार्मिक परिसरों में ऐसा होता है, तो ऐसे में वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का अलग व्यवस्था हो। इसमें यह भी सुनिश्चित करें कि यदि धार्मिक परिसर में जा रहे हैं तो जूते चप्पल अमूमन गाड़ी में ही छोड़ दें, या जूते चप्पल जो है उनको पहन के अंदर जाए ही ना। और अगर जूते चप्पल परिसर तक जा रहे हैं तो खुद अपने हाथ से उठाकर उनको अपने खाने में जूते चप्पल रखने का जो सुरक्षित स्थान होता है अपने आप खुद रखें। उसमें हर आदमी अपनी व्यवस्था खुद करे तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ हर धार्मिक स्थल पर जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए, जिससे लोगों को प्रचार किया जाए और जो भी कोविड से बचने के व्यवस्था है वो रिकॉर्डेड जो है चलाया जाए और पीए सिस्टम के माध्यम से सबको सूचना जरूर दी जाए। जो भी एयर कंडीशनिंग हो उसके बारे में हर भवन में ये निश्चय है कि CPWD की गाइडलाइंस के अनुसार 24 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रखना चाहिए और जो ह्यूमिडिटी है वो 40 से 70% के बीच में रखना चाहिए। लेकिन जो भी एयर कंडीशनिंग है उसमें फ्रेश एयर की व्यवस्था जरूर हो। यानी एयर कंडीशनिंग में कई बार जो है एयर रोटेट करती है, ये उचित नहीं है। एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर समय फ्रेश एयर आता रहे, जिससे यदि कहीं संक्रमण की कोई संभावना भी हो तो फ्रेश एयर से जो है वो अंदर कैप्चर ना हो सके। धार्मिक स्थलों में
जो प्रतिरूप है, मूर्ति है, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको कोई स्पर्श न करे। सभाएं और मंडली निषिद्ध रखें किसी भी धार्मिक स्थल पे। जो भी मैट या दरी या चादर है वो इंडिविजुअल रखें। को जो है फ्रंट लाइन पे ना रख के उनको अलग से व्यवस्था की जाए, या वर्क फॉर होम से भी व्यवस्था की जा सकती है। जो भी व्यक्ति आए वह कार्यालय में कोशिश हो कि नंबर्स न्यूनतम रहे, पब्लिक इंटरैक्शन कार्यालय में बहुत ही न्यूनतम रहे ये भी देखना आवश्यक होगा। कार्यालयों में भी कोविड के प्रचार प्रसार के लिए और कोविड के प्रचार के लिए एवी, स्टैंडी और पोस्टर भी लगाने की आवश्यकता होगी। ये भी आवश्यक है कि यदि कार्यालय परिसर में दुकान, स्टॉल या कैफेटेरिया है तो वहाँ हर हालत में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। कार्यालय में कोई अगर क्यू लगाने की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाए। जो भी शौचालय हैं बहुत अच्छे से उनका काम किया जाए, उनकी सफाई की जाए, और जो भी एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है जैसा अभी बताया 24 से 30 डिग्रीज के बीच में ही रखा जाए, बहुत ठंडा ना किया जाए, और फ्रेश एयर की व्यवस्था की जाए। जो भी एलिवेटर्स हैं यानी जो भी लिफ्ट्स हैं उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। कार्यालयों में यदि कहीं पर भी 1 या 2 केस आते हैं तो जो कार्यालय का उतना हिस्सा है उसको डिसैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन यदि किसी कार्यालय में ज़्यादा केस संज्ञान में आते हैं तो पूरा कार्यालय जो है उसको डिसैनिटाइज करने की कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो है पूरा परिसर फिर बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। बंद करने वक्त 48 घंटे का समय देकर उसको डिसइंफेक्ट करना होगा, और कीटाणु रहित करने की जो स्वास्थ्य की प्रक्रिया है उसका पालन सुनिश्चित करना होगा। शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट ये आवश्यक होगा कि यदि सीसीटीवी लगा है तो क्रियाशील जरूर रहे। शॉपिंग मॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में प्रवेश द्वार पर जो है अल्कोहल सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। प्रवेश द्वार में जो है कोई भी व्यक्ति यदि लक्षण युक्त है तो उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। फेस कवर, फेस मास्क लगाया जाएगा। प्रचार संबंधित प्रबंधन जरूर करेगा। होटल, रेस्टोरेंट में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको जो है समूह में बांटते हुए, स्टैगर करते हुए जो है उनको एंट्री की जाएगी। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं उनको हर हालत में पूरा किया जाएगा, और जो भी कर्मचारी ऐसे मॉल, होटल में या रेस्टोरेंट में हैं जो ओल्ड एज में हैं, या जो भी किन्हीं को अगर कोई बीमारी है या किसी भी कारण से वो हाई रिस्क में है तो अगर वो संभव है तो उनको फ्रॉम होम जो है कार्य कराया जाएगा। मॉल, होटल्स के बाहर पार्किंग की भी एक अच्छी व्यवस्था, जहां भीड़ ना लगे, ये करने की आवश्यकता होगी। और जो भी वैले पार्किंग होगी वहां पर भी ग्लव्स, मास्क और फेस कवर आदि का इस्तेमाल होगा।
जो भी दुकानें अंदर होंगी वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य होगा। और मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में यदि कोई सामग्री आती है तो उसका भी डिसइंफेक्शन कराना पड़ेगा। इन सब जगहों पर जो एस्केलेटर और लिफ्ट्स हैं उनमें भी सामाजिक दूरी कराई जाएगी। और जो भी स्पर्श के पॉइंट्स हैं, जहां भी छुआ जा रहा है, वहां 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड्स का घोल जो है बनता है, उससे जो है निरंतर सफाई करता रहना पड़ेगी। इसके अलावा जहां भी मॉल में फूड कोर्ट है वहां भीड़ न लगे, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। सीटिंग क्षमता का 50% का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। फूड कोर्ट में मास्क और ग्लव्स जरूर रहेंगे, बचा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में ई वॉलेट यानी ई पेमेंट की व्यवस्था हो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। पूरी तरह से ई पेमेंट की व्यवस्था कराई जाए, ये एक निर्देश दिया गया है।